एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड का नाम है कैसे शिनाज सिंह ऑन द रूफ टू शो डाउन जोरो वर्सेस रीमा। यहाँ पे बोलता है तो तुम भी 3 तलवार पकड़े हो, तो बोलता है हाँ मैं भी, जोरो बोलता है हाँ मैं भी 3 तलवार पकड़ा हूँ, लेकिन एक तलवार टूट चुकी है। मैं बस इसे अपने काम पर रखता हूँ और तुम्हारी तलवार अब मेरी है। बोलता है क्या ये सर्कस है, ठीक है तुम इसे लेके जाओगे? तो बोलता है देखते हैं, आज के बाद फिलहाल फैसला हो जाएगा। मैं तुम्हारी बड़ी नाक तोड़ के तुमसे तलवार लूँगा। फ्रैंकी बोलता है वो ये निराला है और ये का एहसास है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है फिर लोग अपनी लड़ाई स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि अरे ये लोग ने क्या झटका दिया है एक ही बार में इतने ज़्यादा। फिर यहाँ पे वो एक और अटैक देता है जिसका नाम ऑर्डर बेड को ऑपरेट देता है। फिर वहाँ पे जोरो बच जाता है। बोलता है फिर यहाँ पे हमारा बुक बोलता है उसने एक पिस्तल की तरह अटैक इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे रीमा बोलता है कि तुम बहुत ताकतवर लगते हो, मैं कहूँगा कि ये में एक मैच ड्रॉ है। तो बोलता है हाँ ऐसा लगता ही है। उसके बाद उन लोगों की लड़ाई वापस से स्टार्ट हो जाती है, जो काफ़ी बहुत ही राव साला अटैक कर रहे रहते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहे रहते हैं। फ्रैंकी और ब्रुक देख के बहुत चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पे लोग एक से एक अटैक कर रहे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो एक और अटैक जोरो करता है। तो फिर जोरो बोलता है इसने मेरा अटैक तो रोक लिया। उसके बाद रीमा बोलता है बहुत बढ़िया। उसके बाद उन लोग जो है अपना छत जो है काट देते हैं, उन्हें अपना छत से स्लैश कर देते हैं। फिर बोलते हैं वो ये छत गिरने वाली है, फिर भी मैं तुमसे हारूंगा नहीं। यहाँ पे फिर वो लोग लड़ने लग जाते हैं वापस से। फिर देख रहे हो, फिर यहाँ पे हमारा फ्रैंकी बोलता है छत गिरने वाली जल्दी चलो। उसके बाद वो वेपन लेफ्ट करके अपनी दीवार तोड़ता है और ऊपर चले जाता है। फिर वो लोग ऊपर आ जाते हैं रीमा और जोरो। फिर रीमा जोरो वापस से लोग लड़ने लग जाते हैं ऊपर वो काफ़ी अच्छा लड़ रहे रहते हैं। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं, यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है कि ध्यान से नीचे गिर जाओगे। फिर यहाँ पे नहीं लोग सुनते हैं और लड़ते रहते हैं, लड़ते। उसके बाद जो लोग काफ़ी लड़ रहे थे गाइस, आप लोग देख ही सकते हो, मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ उनको समझ नहीं आता है। फिर जोरो एक स्पेशल अटैक करता है ड्रैगन का। फिर यहाँ पे वो अटैक करता है। फिर यहाँ पे वो नॉ स्लैश करता है। फिर यहाँ पे दोनों को हो जाता है, लेकिन जो हमारा रीमा है उसके पेट में जोरो की तलवार लग जाती है, जोरो बच जाता है। तो काफ़ी अच्छा अटैक था। फिर यहाँ पे बोलता हो ये घाव तो आग के रूप में मेरे पे आ रहा है। उसके बाद आ रहा रहता है और फिर वो जोरो आके नीचे गिर जाता है। बोलता हो मैं हार गया। तुम एक लीजेंडरी सामुराई, एक बार एक लीजेंडरी सामुराई एक महान तलवार शिशु को चलाता था, शॉर्ट में बताओ। फिर यहाँ पे ब्रुक बोलता है शॉर्ट में बताओ क्या हुआ। फिर यहाँ पे ब्रुक बोलता है लड़ाई ख़त्म हो गई। फिर ब्रुक बोलता है मैंने ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी, उसने तो को ज़रा भी सीरियस नहीं लिया। उसके बाद रीमा बोलता है मैं हार गया, ये लो मेरी तलवार। फिर यहाँ पे जोरो पकड़ लेता है। बोलता है यहाँ पे रीमा बोलता है इससे मेरे दिल को तकलीफ़ हुई कि मैं एक हार गया। तो यहाँ पे हमारा जोरो बोलता है तुम्हारी शर्मिंदगी से साबित हो जाता है कि तुम एक असली तलवारबाज हो। फिर यहाँ पे ब्रुक की शैडो उसकी वापस आ जाती है। फिर बोलता है ओह ये तो मेरी परछाई है, मेरी परछाई है। उसके बाद जोरो बोलता है कि मैं ये लड़ाई नहीं मानता, क्योंकि मैं लड़ाई कभी जीता नहीं हूँ, क्योंकि ये लड़ाई एक ड्रॉ मैच है। उसके बाद हमें ऊसोप का सीन दिखाया जाता है। ऊसोप बोलता है मैंने उस नासमझ लड़की को तो हरा दिया, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं जाके अपने दोस्तों लोग को बताऊंगा, वो बहुत अच्छे से बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे पीटा। यहाँ पे हमें जनरल ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है। वो देखते हैं अपने साथी को, बोलते हैं वो कौन किया। उसके बाद एक बैठा के बोलता है वो हमारे ओर्स ने किया है। ओर्स का पिछले का सीन दिखाया जाता है कि ओर्स पूरा जो है उसकी तरह लफ़ी की तरह बन चुका है और वो अपने ही लोग को मार रहा था क्योंकि उसकी शैडो बेबी गई है। फिर ये बैड बोलता है कि मुझे शक है उसे बहुत बड़ा। फिर जनरल ज़ॉम्बी बोलते हैं कि क्या पता हो हमारा नहीं हो, हमें उस पर अटैक करना चाहिए। फिर ओर्स आ रहा रहता है। फिर ओर्स बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ। उसके बाद वो गम करता है लेकिन वो नहीं मारता है। फिर सब लोग सोचते हैं कि अभी ऐसा हल होगा, लेकिन फिर बैड देखते हैं कि अरे, तो यहाँ पे ओर्स बोलता है कि अरे मैं क्या हुआ, मेरे को भूल गया, मेरे को वापस लौटना है। उसके बाद हमें क्या मालूम लफ़ी का सीन दिखाया जाता है। फिर लफ़ी बोलता है कि यार ये कब से आ रहा है। फिर फ्रैंक यहाँ पे हमारा गेको मोरिया बोलता है तुम्हारा जोश कहाँ गया। फिर बोलता है लफ़ी बोलता है रुक साले तेरे को बताऊँगा, तो पहले ये शैडो को तो हटा। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे गेको मोरिया बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मैं दूसरे का हाथ और ताकत लेके मैं पायरेट किंग बनूंगा। तो ये बोलता है अभी बताता हूँ। तो ऐसे कैसे पायरेट किंग बनेगा, मैं अपनी शैडो सबकी शैडो ले लूँगा। गम करता है। उसके बाद लेकिन वापस से शैडो आ जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है। फिर लफ़ी चालाकी करता है, लेकिन लफ़ी की चालाकी काम नहीं आती, वो शैडो पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पे गेको मोरिया बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम पायरेट किंग बनेगे कि नहीं, लेकिन इस हालत से लग रहा है कि तुम ज़रूर नहीं बनेगा और एक और ताकतवर दुश्मन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है, एपिसोड का नाम लेकर चॉपर फ्यूरियस हॉगबैक एविल मेडिकल प्रैक्टिस। ये गाइस वाले एपिसोड में पूरा हॉगबैक की फालतू बकचोदी है कसम से। उसके बाद यहाँ पे चॉपर रहता है। चॉपर बोलता है कि ये तुम इतने अच्छे डॉक्टर थे, तुम मरे हुए लोग को जिंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत अच्छा डॉक्टर माना। जो लोग मर जाते हैं वो सिर्फ
बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो उनके परिवार उन लोगों को सबको दुख होता है। लेकिन तुम उस पर रिसर्च कर रहे थे, मेरे को लगा तुम अच्छे हो, लेकिन नहीं, तुम बहुत बड़े वो हो, तुम बहुत बड़े वो हो। अब मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं मानता, तो बोलता तुम मानो या ना मानो मुझे घंटा नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक जीनियस हूँ, और जीनियस था और हूँ। मैं पहले पैसे लेता था, सिर्फ पैसे पैसे सिर्फ पैसे, और सब लोग को बचाता था। मेरे पास बहुत सारे जन आते थे काम करने के लिए। फिर चौपा बोलता है तू कैसे कर सकता है, मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं मानता हूँ। तो बोलता है हा, तुम मान या मान गुरूर कर सकते हो। यहाँ पे बोलता है कि मरे हुए लोगों को एक बार ज़िंदा करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और यही मेरा आविष्कार है। फिर यहाँ पे वो उसको एक लात मारता है सिंदरी को, उसका ये ज़ॉम्बी सिंदरी ज़ॉम्बी रहती है, और बोलता है चलो ज़मीन चाटो। फिर यहाँ पे जॉपर देखता है, बोलता है ये क्या करवा रहा है उससे। उसके बाद वो ज़मीन चाटने लग जाती है बेचारी। उसके बाद बोलता है कि क्या तुमने वो कमरा देखा था नीचे ऊपर, जहाँ पे पास का सीन दिखाता है। बोलता है वो मेरा कमरा था बहुत पहले। ये सारी तस्वीर सिंदरी विक्टर सिंदरी की है, जो काफ़ी फेमस एक्टर हुई करती थी पहले। फिर पास्ट का सीन हमें हॉकबैक का दिखाया जाता है। हॉकबैक बोलता है अरे सिंदरी चैन, मुझे माफ़ करना कि मैं आपसे बटन से आया। उसके बाद यहाँ पे बोलती कोई नहीं, और वो हंसता है। फिर वो बाय करता है। फिर यहाँ पे बोलती तुम्हारी वजह से मैं वापस अपना शो कर पाऊँगी। फिर हेलो मम्मी डैडी मुझे माफ़ करना। उसके बाद हमें शो का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो शो कर रही रहती है। उसके बाद हॉकबैक आता है उसको पकड़ने, लेकिन उसके बाद ही उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर वो उसका जो है गुलदस्ता गिर जाता है, और उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। बोलता है कि जबकि एक मशहूर डॉक्टर था, फिर भी मेरे को उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को उसके बाद ही खबर आई कि वो एक्सीडेंट में मर गई। मुझे बुरा महसूस हुआ, लेकिन मेरे सामने आए हमारे घर को मोरिया, जिसने बताया कि मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या। फिर हॉकबैक मैं पहले से थोड़ा डर गया, लेकिन फिर मैंने समझा हाँ ये अच्छे हैं। फिर यहाँ पे वो अपनी चमत्कारी एबिलिटी से मेरी सिंदरी शैन को ज़िंदा कर दिया, लेकिन वो ज़िंदा हुई तो एक ज़ॉम्बी थी, इसलिए मेरा पूरा सपना टूट गया। इसलिए मैं आज इसको ऐसा ज़ॉम्बी की तरह बना रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। फिर यहाँ पे थोड़ा पसीने दिखाता है, उस पिछले का सीन सिंदरी की फ़ोटो दिखाती है। यहाँ पे चॉपर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है तुम एक इंसान इसको कैसे कर सकते हो, हाँ तुम कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उसके बाद वो बड़ा बनता है और सिंदरी को बोलता है कि मैं इसको होश में लाऊंगा। फिर बोलता है रुक जाओ सिंदरी मत करो ऐसा। फिर वो सिंदरी मान नहीं रहती है और उसको मार देती है। हॉकबैक उसको ऑर्डर दिया रहता है, बोलता है कि उसे नज़रअंदाज करो, वो एक ज़ॉम्बी है। तो चॉपर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसको मार रहे थे। फिर यहाँ पे हॉकबैक हंस रहा रहता है। उसके बाद यहाँ पे चॉपर उसको बोलते हैं तुम एक इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। फिर यहाँ पे वो कुछ थोड़ा बैठ आती है। उसके बाद यहाँ पे चॉपर जल्दी बोलता है रॉबिन। उसके बाद वो क्या बोलते हैं सॉल्ट निकालते उसके मुंह में डालने लगते हैं, लेकिन हॉकबैक बोलता है ओए जोरो और ओए डॉगिन जिगोरो जल्दी मारो इसको। उसके बाद यहाँ पे वो खिलाने जा रहा रहता है, वैसे पीछे से वो आता है सांजी का शैडो, और यहाँ पे चॉपर के इसमें बहुत बुरा तरीके मार देता है। फिर यहाँ पे निको रॉबिन बोलती है अरे नहीं वापस से। फिर वो वापस से उसको पकड़ लेती है, लेकिन नहीं। फिर यहाँ पे वो 36 पाउंड मार देता है, जो काफ़ी बुरा तरीके से जोरा का कॉपी अटैक रहता है। फिर यहाँ पे निको रॉबिन उसको पकड़ लेती है, बोलती है कि फिर से नहीं। फिर यहाँ पे वो छुटा लेता है। फिर यहाँ पे हमें डॉगिन दिखाता है, ये कुत्ते का नाम डॉगिन है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे अटैक करने के लिए, मुझे लगती तो। फिर लोग बोलते तुम इससे लड़ना चाहते हो, उसके बाद लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद हमारा हॉकबैक। फिर यहाँ पे निको रॉबिन आती है, बोलती है कि ये टावर बहुत ऊँचा है, क्या तुम हमको कूदने नहीं बोलोगे। बोलता हाँ ज़रूर बोलूँगा, तुम्हारी दिक्कत क्या है। हाँ ओए तुम दोनों जाओ ये टावर से कूद जाओ। तो बोलता ठीक है सर। तो बोलता अरे नहीं, अरे नहीं, ये मेरे को इसको कूदने बोला था, तुम लोग ने क्यों से ना हो, तुमने मुझे उल्लू बनाया, तुम हरामी हो। तो यहाँ पे चौकर बोलता है अभी बताता हूँ तुमने ज़ॉम्बी के साथ कुछ भी किया। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंदरी का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके दिल में जो पानी गिर जाता है, और उसका दिल धड़कने लग जाता है, और वो एक मतलब एकदम पहले जैसे नॉर्मल इंसान बन जाती है, और वो रोने लग जाती है। फिर यहाँ पे हमारा हॉकबैक बोलता है कि ए सिंदरी जाओ मेरी मदद करो, इन दोनों को पकड़ो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या। फिर यहाँ पे हमें और उसका सीन दिखाया जाता है। फिर गेको मोरिया बोलता है कि गेको मोरिया बोलते हैं देखो आ गया तुम्हारा, आ गया मेरा, आ गया, अब तुम गए स्ट्रॉ हैट। यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, पहले तुमको ज़रूर